सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम विश्वानदेव सत्ता दुरितान परासु यद भद्रम तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। आज पर्यावरण दिवस 5 जून को हम सभी लोग एकत्र हुए हैं विचार गोष्ठी के लिए। इस विचार गोष्ठी में इस पर्यावरण दिवस की संरचना 1986 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में हम लोग एकत्र हुए हैं, इसलिए इस पर्यावरण दिवस में आए हुए सभी लोगों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन और स्वागत। देखिए, कहा गया है अगर जज्बा रहा तो हर समस्या का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या इसी से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराओ, मिटा दो रात्रि का दामन, इसी काले अंधेरों से सुनहरा कल भी निकलेगा। धरती जैसा भय, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विशालता ईश्वर ने हमको आपको दिया। इसलिए हमको आपको ईश्वर के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें जब हम आप डिस्टर्ब करते हैं तो प्रकृति नाराज होती है, पर्यावरण गड़बड़ हो जाता है और मनुष्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे अभियानों में मैं बहुत परिचय के लिए, अभी आपने परिचय के लिए कहा गया था, वैसे तो मेरा परिचय नाम मुंशीलाल त्रिवेदी, मैं रिटायर्ड टीचर महाजनी विद्यालय का मोहल्ला फकीरगंज का रहने वाला हूँ और मेरा पैतृक गांव रोहतक गरेठी के पास धनावा है। अब वैसे सही परिचय जो पूछे, जमाने से मत पूछो हमारी क्या कहानी है, मेरी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। देखिए, विश्वास एक छोटा सा शब्द है, बोले तो 1 सेकंड लगता है, सोचिए तो 1 मिनट लगता है और समझिए तो 1 दिन लगता है, मगर साबित करने में पूरा जीवन लगता है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। अरे रास्ते पर तो सभी चलते हैं, मगर जो रास्ता बनाए वही सच्चा इंसान है। आज हमारे बीच में वाजपेयी जी ने इस पर्यावरण दिवस का और तमाम शुरू से ये बहुत ही जुझारू अगवाकार रहे इन कामों में, इसलिए इनके बनाए हुए रास्ते पर आज हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। इसलिए जरा एक बार जोर से जयकारा लगाइए, हमारे वाजपेयी जी की जय हो। देखिए, जयकारा आप लोग लगाया करो तो जरा जोर से लगाया करो, चाहे जिसका जयकारा हो। जयकारा देखिए, किस काम की वो दरिया जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही बदन में नहीं तो किस काम की जवानी। मनुष्य की पहचान 5 चीजों से होती है और वो मनुष्य पूजा जाता है जगह में। तेज बक्सा वाचा विद्या विनयचा वकारे पंचभृत्तो नरो भोज पूजता। और सफाई की बात, हमारा कोरोना हो चाहे मेरा पर्यावरण हो, ये सब हमारी सफाई पर निर्भर है। इसलिए कहा गया है कुचैलिनम दंत लोक धारणम बाहवा आसनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय अस्मिते शयानम लक्ष्मी विमुंचत यदि चक्र पाणी। इन 5 चीजों की सफाई करना चाहिए, तभी लक्ष्मी रहती है, नहीं तो लक्ष्मी चाहे भले ही साक्षात कृष्ण भगवान हो, ये गुण नहीं रहते। मृदिया रक्षते रूपम, सफाई से रूप की सुंदरता होती है। आप सफाई करेंगे, अभी वाजपेयी जी ने हाथ मिट्टी से धोने की बात किया, बहुत सही कहा, लेकिन एक बार नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, इनके पिताजी, खुद मैंने इनके पिताजी को कहा एक बार नहीं, मिट्टी को लेकर के कम से कम एक बार धुला, फिर धुला, फिर धुला, 3-4 बार धोते थे। सफाई को हम लोग तो भूल गए हैं, कपड़े निकाल कर भोजन करते थे, सब वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन वो भी हम लोग भुला दिए हैं। अरे कपड़े कौन का है, जूता पहनकर लोगों ने खाना शुरू कर दिया। जूता पहन तो
इसलिए पर्यावरण बहुत दूषित हो गया है। मानव वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक इतनी धुआंधार उन्नत करके धन को एकत्र किया है और बहुत खुश है, इतनी उन्नत किया है और अपने को भगवान तक मानने लगा है। लेकिन ये समझ लीजिए कि मनुष्य विकास के लिए जिस प्रकार से अधाधुंध प्रकृति का दोहन किया है और हमारे बताए हुए वैज्ञानिकों और ज्ञानियों ऋषियों के द्वारा प्रकृति को दूर छोड़ दिया है, इसीलिए हमारा पर्यावरण दूषित हो गया और मनुष्य को यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब मौत सामने खड़ी हुई है। डरना नहीं चाहिए, कहा तो गया है भाई, मौत को तो सिराहने, सोते समय सिराहने रखना चाहिए और सुबह काम करने से पहले मौत को देखते रहना चाहिए, उसको देखकर काम करना चाहिए। कब कहां क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। दृष्टिपूतम निषेध पादम, मनुष्य को तो आंख से देख करके अगला कदम न उठाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम विवेक, पानी को छान करके पीना चाहिए। सत्य पूतम वदेत वाक्यम, तुरंत आदमी बोल देता है, मुझसे निकली हुई वाणी और निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता है। इसलिए सत्य पूतम वदेत वाक्यम, पवित्र वाणी बोलना चाहिए और मना पूतम समाचरित, कुछ भी कहना चाहिए, मन से पवित्र वाणी बोलना चाहिए, बोल विचार करके बोलना चाहिए। इसलिए अगर हम पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, दिनचर्या में देखिए बताया गया जो कुछ वो बहुत सही है, लेकिन जितना भोजन आवश्यक है, जितना पानी आवश्यक है, जितना खाद्य पदार्थ आवश्यक है, उतने हमारा आवश्यक एक और काम है। अगर उस चीज को अपने जीवन में आप धारण कर लेंगे तो उससे कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी का विस्तार होगा। और वो महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूँ, आज सब कुछ आपने संकल्प कर लिया, लेकिन एक चीज मेरे कहने से संकल्प कर लीजिए। अरे 100 साल तक बीमार नहीं होंगे, कोरोना नहीं, कोरोना का बाप आपका कुछ नहीं कर पाएगा। पर्यावरण चाहे जितना गड़बड़ होगा, अरे संसार का पर्यावरण है, लेकिन आप में भी तो 5 तत्व माने जाते हैं, आपके शरीर में भी वही पर्यावरण है। सारा पर्यावरण जब शरीर का शुद्ध हो जाएगा तो सारे ब्रह्मांड का शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उस चीज को दिनचर्या में आप धारण कीजिए। चारों तरफ पर्यावरण, पेड़ काटे जा रहे हैं, कारखानों का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, औद्योगिक हो रहा है, पैसा लोग कमा रहे हैं, लेकिन जान को नहीं देख रहे हैं। इन कारखानों को शहर के बाहर लगवाना होगा, इन संसार की वातावरण जो है उसको पवित्र करना होगा, स्वच्छ करना होगा। आप देखें मुख्य रूप से 4 चीजें जो है पर्यावरण को अशुद्ध कर रही हैं, हमको आपको बीमार कर रही हैं। सबसे पहला क्या है? वायु प्रदूषण फैला हुआ है। एक आदमी एक दिन में कम से कम 1.5 किलो खाना खाता होगा, मैक्सिमम मैं मान लिया, 2.5 लीटर पानी पीता है और 15 किलो वायु का आदान प्रदान करता है। और वायु में कितना प्रदूषण है वो जब आपके अंदर आता है, रोगग्रस्त हो जाता है आदमी। इसलिए रोग से दूर होने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कोरोना को दूर भगाने के लिए हमको आपको अपने जीवन में सुबह और शाम की दिनचर्या में योगा को धारण करना होगा। अगर जिसने सुबह शाम योगा किया, मेहनत किया, पसीना बहाया और दिन भर परिश्रम किया, कर्म किया, उसको बीमारी नाम की, कोरोना नाम की कोई चीज कभी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हमको आपको अपने जीवन में दिनचर्या में जैसे सारी चीजों का हम आप उपयोग करते हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, खान पान, चाय, नाश्ता, लैट्रिन, बाथरूम सब करते हैं। आप न जाएं, लैट्रिन ना जाए, दिनचर्या ना जाए तो हम जाने, प्यास लगे पानी न पिए तो हम जाने। इसलिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए और धरती को के दुख को मिटाने के लिए हमको आपको मिल करके
योगा करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, मेहनत करना होगा। सारी इम्यूनिटी जब आपकी मजबूत हो जाएगी, अंदर आपको मजबूती आ जाएगी, तो रोग दो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमको आपको वृक्षों को लगाना होगा, हरियाली पैदा करना होगा, जल शुद्ध पीना होगा। और खाद्य पदार्थ हम जो खाते हैं सब जहर खाते हैं, जो पीते हैं जहर पीते हैं, जब चलते हैं जहर को नहीं सांस लेते हैं। इसलिए जब तक आप अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे, अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक दुश्मन आपका नुकसान करेगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ये सारे जो दुश्मन हैं ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको आपको ये सोचना चाहिए कि इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। देखिए आजकल वृक्ष काटे जा रहे हैं, वो भी जीव है, उसमें भी जीव है। वृक्ष पेड़ कहते हैं कि हमको पृथ्वी से ना उतराओ, पेड़ कहते हैं हमको पृथ्वी से मत उतारो, और रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, अब और कुल्हाड़ी अधिक न मारो। इस धरती पर मेरी ही छाया है, इस धरती पर हमारी ही मधुर और मंद मंद अमृतमय हवा प्रवाहित हो रही है। इस धरती पर हम रसपान कराते हैं मीठे फलों से, इस धरती पर हमसे ही तमाम दवाइयां बनती हैं, जिससे नया जीवन लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए वृक्षों को लगाना चाहिए, हरियाली को अधिक बढ़ाना चाहिए, कल कारखाने शहर गांव से बाहर करना चाहिए, और धुआं से बचने के लिए हमको आपको मास्क लगाना चाहिए, हमको आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए दिनचर्या अपनाना चाहिए। इस दिनचर्या में सोने का, खाने का, टहलने का, काम करने का सब पराकाष्ठा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। संध्या बंदन, दिनचर्या और योगा, और इसके बाद पूरा दिन मेहनत से अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। ना पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, ना आपके ऊपर किसी कोरोना का प्रभाव पड़ेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। यही मेरा इस विषय पर इंदा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो